एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। ओपीडी के साथ इमरजेंसी में काम बंद। रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने को लेकर 5 मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग का बयान। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर उन्हें नहीं पता, अधिकारी जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम शिवराज ने किया नए एमपी भवन का अवलोकन। थोड़ी देर बाद बुरहानपुर रवाना हो जाएंगे सीएम। नंद कुमार चौहान की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। राजगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। वीडी शर्मा, सुहास भगत, मुरलीधर राव समेत सभी पदाधिकारी मौजूद। आगामी उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बनेगी रणनीति। बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रवर्त सिंह ने कहा कि राजगढ़ में विकास किसान की बात नहीं होगी, खरीद फरोख्त की ट्रेनिंग होगी। प्रवर्त सिंह ने कहा कि देखता हूं शिवराज जी कितने किसानों के खेत में जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पशुपालकों, किसानों, गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूह को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि जारी करेंगे। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का वक्त रखा गया था। रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट आज प्रदेश की नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। साथ ही बसों का किराया 25% बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट विचार कर सकती है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कम बारिश से पैदा हुई परिस्थितियों और खाद्य संकट पर भी मंत्रिमंडल विचार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना से संसदीय समिति के सदस्य बेहद प्रभावित हुए। अध्यक्ष पीसी गड्डीगौडर के नेतृत्व में संसद की कृषि समिति के 13 सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से खेती किसानी की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों को गोधन न्याय योजना के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनोपज संग्रहण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने गोधन न्याय योजना को देश के लिए उदाहरण करार दिया। साथ ही इसे पूरे देश में लागू करने के लिए सिफारिश करने की बात कही। सीएम बघेल ने धान से एथेनॉल बनाने की इजाजत देने के लिए केंद्र से सिफारिश करने की गुजारिश की। एमपी में खेल अकादमी को लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने सख्ती दिखाई है। खेल विभाग की समीक्षा बैठक में यशोधरा राजे सिंधिया ने 2 टूक कहा कि जो रिजल्ट नहीं देगा उसे बंद किया जाएगा। इतना ही न, अकादमी के सभी खिलाड़ियों की डिजिटल मेडिकल फाइल बनेगी। फाइल में पर्सनल प्रोफाइल, कोरोना स्टेटस एंट्री रिपोर्ट मेंटेन होगी। लापरवाह निजी स्कूल संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक ऑनलाइन फीस की जानकारी नहीं दी, जिन पर अब कार्रवाई हो सकती है। अभी तक महज 10% निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर तक जानकारी देने के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस का ब्यौरा अपलोड करना था। देश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 38,000 नए मामले, 39,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अकेले केरल में 25,000 से ज्यादा नए केस। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 2 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हुआ। जिले में जहां 2 दिन पहले 24 नए मामले सामने आए, तो वहीं बीते 24 घंटे में 56 मरीज मिले, जबकि इस दौरान 46 लोग ठीक हुए। भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 मामले सामने आए। जिले में अब तक 140 मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार सामने आ रहे डेंगू मरीजों के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा सर्वे के लिए अतिरिक्त टीम गठित की है। पूरे भोपाल में फिलहाल 33 टीमें सर्वे कर रही हैं। नीमच जिले में डेंगू के अब तक 44 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका डेंगू की रोकथाम को लेकर दावे जरूर कर रहा है, लेकिन यहां हर दिन डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां खाली पड़े प्लॉट में बरसात का पानी जमा है, जिससे डेंगू का खतरा और बढ़ रहा है। भोपाल में कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि मौसम विभाग ने भोपाल की ग्रीन लिस्ट में शामिल किया, यानी भोपाल में औसत बारिश हुई, लेकिन राजधानी में पिछले साल के मुकाबले करीब 20% कम बारिश हुई। भोपाल में अब तक 25.47 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोलार, कलियासोत और केरवा डैम खाली है। हालात ये है कि कोलार डैम में करीब 20% पानी कम है, तो बड़ा तालाब का जलस्तर 4 फीट नीचे और केरवा डैम का जलस्तर 7 फीट नीचे है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकारी राशन की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अशोक विहार स्थित राशन दुकान पर कई अनियमितता देखी गई। मौके पर ही मंत्री ने अधिकारी को दुकानदार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक युवती की शिकायत पर मंत्री सारंग दुकान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। युवती का आरोप था कि राशन कार्ड में 2 महीने का राशन चढ़ाकर उसे केवल 1 महीने का राशन दिया गया। पूरे मामले में अधिकारी दुकानदार को सस्पेंड कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
पूरे विश्व का भगवाकरण होगा, तभी मानवता सुख शांति से रह पाएगी। मंत्री उषा ठाकुर से एमबीबीएस के सिलेबस में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाए जाने के संबंध में सवाल पूछा गया था, जब उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भगवाकरण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवा शांति और त्याग का प्रतीक है, ऐसे में पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए। दमोह में वैश्य महासम्मेलन में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को अब सॉफ्ट टारगेट के बजाय हार्ड टारगेट करने की दिशा में बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार वर्ग से लेकर मीडिया तक सभी में वैश्य समाज का दखल है और अब वैश्य समाज को अपना संगठन मजबूत करना होगा। बलौदा बाजार में कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा मामला वन मंडल में लगे भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच के आदेश कलेक्टर की तरफ से जारी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो पाई। बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र में अधिकारी पर अपने रिश्तेदारों को ही मजदूर बनाकर अपने खेतों में तकरीबन 1.5 लाख रुपए डालने के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर की तरफ से जांच के आदेश देते हुए 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। आगर मालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर शंकर शर्मा के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, जिसमें अब तक 4 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। शंकर शर्मा के पास 2 मकान, 1 दुकान और करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले। ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि शंकर शर्मा ने किसानों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिस पर आज सुबह 4 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने शंकर शर्मा के घर, दुकान और होटल पर दबिश दी। आरोपी के खिलाफ 2 साल पहले 2,85,000 रुपए के गबन का आरोप लगा था। इस मामले में जांच की जा रही है। खरगोन में कैदी की मौत सेप्टिक शॉक बीमारी से हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक उसके पुराने घाव में दोबारा इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस ने लूटपाट के मामले में एक गांव से 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक शख्स की मौत हो गई। भड़के परिजनों ने बिस्टान थाने पर पथराव किया था। कैदी की मौत के मामले में सिविल सर्जन का कहना है कि उसके शरीर पर कोई अन्य चोट के निशान नहीं थे। पुराने घाव में ही दोबारा इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई। उधर वरिष्ठ अधिकारियों ने बिस्टान थाने के एक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कपचे, हेड कांस्टेबल आवेश शेख और 2 कांस्टेबल भरत मिलन यादव और हरिओम मीणा को सस्पेंड कर दिया। ग्वालियर में युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को प्रदेश के एक बड़े मंत्री का खास आदमी होना बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो और फोटो लेकर आरोपी उसे ब्लैकमेल करता है। आरोप है कि आरोपी ने अपने एक रिश्तेदार को एसपी बताकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है, जिसे पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जालसाज का पर्दाफाश हुआ। जय आरोग्य अस्पताल में ये जालसाज 5,000 रुपए लेकर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में एक मरीज के पास आरोपी 5,000 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनाने का ऑफर लेकर पहुंचा। आरोपी के पास से 34 आयुष्मान कार्ड भी बरामद हुए, जो सभी फर्जी हैं। पुलिस अब इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होता है। शाहजहांपुर में महिला बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया। जनवरी 2021 में ही परियोजना कार्यालय में आधार कार्ड बनाने बंद कर दिए गए थे। बावजूद इसके ऑपरेटर विभाग की आईटी का इस्तेमाल कर अवैध रूप से आधार कार्ड बनाता रहा। 7 महीने बाद जब परियोजना अधिकारी ने आईटी लॉगिन देखी, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऑपरेटर ने अब तक कितने आधार कार्ड बनाए हैं, ये जांच के बाद ही साफ हो जाएगा। और फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बालाघाट में 16 साल की एक स्कूली छात्रा की हत्या कर दी गई। घटना किन्नापुर थाना क्षेत्र के किन्ही चौकी इलाके की है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से अपने घर कोदो बर्रा जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बदमाश ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कोदा बर्रा के रहने वाले किरण मर्सकोले के रूप में आरोपी की पहचान की, जिसे थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। छतरपुर में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद की दुकान में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने पूर्व पार्षद की मोबाइल की दुकान में सेंध मार दी। चोरों ने पहले दुकान का पत्थर से ताला तोड़ा, फिर दुकान में घुसकर मोबाइल के पार्ट्स और कैश चोरी करके फरार हो गए।
चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा में NH-49 पर बन रहे करीब 36 करोड़ के हाई लेवल ब्रिज का काम एक बार फिर लटक गया है। जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान गुणवत्ताहीन गार्डर लगाए जाने की बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही थी। ठेकेदार ने डैमेज गार्डर की मरम्मत करके वापस लगा दिया था। कलेक्टर ने बड़ी दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर काम को रोक दिया। साथ ही ठेकेदार को जमकर फटकार लगाते हुए नई गार्डर लगाने का निर्देश दिया। ऐसे में ठेकेदार की लापरवाही के कारण ब्रिज अब इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्रिज का काम पहले ही 2 साल से ज्यादा देरी से चल रहा है। इंदौर में नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा इलाके में अभियान चलाकर दुकानों का अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों ने अवैध शेड लगाकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे नगर निगम के रिमूवल अमले ने ढा दिया। बीजेपी नेता कमाल खान की दुकान का अवैध शेड गिराने के दौरान हंगामा हुआ। कार्रवाई का विरोध करते हुए बीजेपी नेता के रिश्तेदार निगम कर्मचारियों से भिड़ गए। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में मामले को शांत किया। छतरपुर के बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन दोनों एक्शन मोड में है। एक तरफ बस स्टैंड के पास अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बस स्टैंड से आवारागर्दी करते हुए युवकों को हिरासत में लिया। दमोह में कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने सड़क के गड्ढों में फूल भरे, साथ ही सड़क पर ही बैठकर भजन भी गाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सतना में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 पेटी अवैध शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने कृष्णगढ़ गांव में आरोपियों के घर पर दबिश दी। आरोपियों ने घर पर ही करीब 32 लाख रुपए की अवैध शराब छिपा रखी थी। आबकारी और पुलिस की टीम ने अवैध शराब जब्त कर मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए। 17 महीने बाद भस्म आरती की बुकिंग के लिए भक्तों में उत्साह। कुछ घंटों में बुक हुए 12 सितंबर तक के स्लॉट। 11 सितंबर से भस्म आरती में मिलेगी श्रद्धालुओं को एंट्री। खंडवा जिले में टंटिया भील जिला जेल में महिला कैदी जेल में रहकर गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाएं बना रही हैं। दरअसल जेल में महिलाओं को मिट्टी से श्री गणेश की मूर्तियां बनाना सिखाया जा रहा है। लगभग 3 माह से महिला कैदी गणेश जी की आकर्षक और खूबसूरती की प्रतिमाएं बना रही हैं। जल्द ही इन प्रतिमाओं को स्टॉल लगाकर बेचा जाएगा। बीजापुर में मूर्तिकार परेशान है। उनकी परेशानी की वजह है मूर्तियों का ना बिकना। मूर्तिकारों का कहना है कि वो गणेश प्रतिमा बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की वजह से खरीदार नहीं है। हालात ये है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तालिबान ने किया अंतरिम सरकार का ऐलान। खूंखार आतंकियों को प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बनाया। यूएन के आतंकियों की सूची में शामिल मुल्ला हसन अखुंद बना प्रधानमंत्री। अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गृह मंत्री। मुल्ला बरादर बना डिप्टी पीएम। अफगानिस्तान में बनी अंतरिम सरकार में 33 में से 30 मंत्री। पश्तून हक्कानी फैमिली से बने 4 मंत्री। अल्पसंख्यक हजारा समुदाय को नहीं मिली जगह। तालिबान ने महिलाओं से भी किया किनारा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा का वादा, इस्लाम के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे अधिकार। इस्लामिक कानून से टकराव नहीं होने पर ही माने जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। अफगानिस्तान संकट के बीच आज दिल्ली में मिलेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव। झारखंड की तर्ज पर यूपी विधानसभा में भी नमाज के लिए प्रेयर रूम बनाए जाने की मांग। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से मांगा कमरा। देश के कई राज्यों में मानसून फिर एक्टिव। मुंबई ठाणे में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में कल शाम और रात को भी जमकर बारिश। 87 साल की हुई आशा ताई। आज ही के दिन 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था जन्म। हिंदी समेत 14 भाषाओं में गा चुकी हैं 12,000 से ज्यादा गाने। पत्नी आयशा मुखर्जी से क्रिकेटर शिखर धवन का तलाक। आयशा ने इंस्टा पर लिखा इमोशनल पोस्ट। शादी के 8 साल बाद दोनों के रास्ते अलग। थक थक गर्ल माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर अपने अंदाज से धड़काया फैंस का दिल। सोशल मीडिया पर माधुरी के लुक की तारीफ हो रही है। नेहा शर्मा ने पिंक ड्रेस में किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने दिया बार्बी डॉल का टैग। वीडियो वायरल। सारा अली खान मालदीव में मना रही है छुट्टियां। नए वीडियो में समंदर किनारे आराम फरमाती दिखाई दी सारा।